वो भी मैंने क्या बताया था रिसेंट में, कंडीशन मेरी ये थी। फिर से कंडीशन दिखा देता हूँ क्या लगाया था मैंने। ये ऑर्डर प्रायोरिटी का जो मेरा कॉलम है, या तो क्रिटिकल उसको मिलना चाहिए, या फिर कस्टमर सेगमेंट में उसको होम ऑफिस मिलना चाहिए। यानी कि दोनों में से उसको कुछ भी अगर मिल जाए तो वो कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, मैच हो जाएगी। अदरवाइज नॉट मैच होगी। जब मैंने फिर फिल्टर लगाया, फिल्टर मैंने क्या लगाया यहाँ पे, फिल्टर मैंने लगाया यहाँ पर मैच, जो मेरा मैच हुआ है। जब मैच हुआ है तो यहाँ पर आंसर क्या आया मेरा, लास्ट वाले कॉलम पे सबका मैच ही होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है आप देखो, यहाँ पर नॉट स्पेसिफाई है और यहाँ पर होम ऑफिस है। और दूसरे कॉलम में क्या हुआ है, इसको होम ऑफिस मिल गया है कंडीशन के बेस पर। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि दोनों में से एक मिलना चाहिए, और उसके बेस पर इसने आंसर मुझे उठा के दे दिया। अगर मैं इसके अंदर एंड कंडीशन लगाता, तो एंड कंडीशन क्या करता कि दोनों कंडीशन अगर मेरे ट्रू हैं, मान के चल दो कि मैंने कंडीशन हाई और होम ऑफिस पे मैंने लगाया, तो आंसर मुझे क्या देगा, सभी सिंगल कॉलम उठा के देगा, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे मेरे ट्रू हैं। लेकिन और कंडीशन में क्या होता है कि एक कंडीशन मेरे ट्रू होनी चाहिए, उसके बेस पर मुझे आंसर देगा वो। घनश्याम क्लियर हुआ? हाँ सर। हम्म। और मैं सर, हम्म। और कंडीशन में मतलब दो कंडीशन से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए और एंड में दोनों के दोनों ट्रू होना चाहिए, ऐसा ना? यस, 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 करेक्ट। तभी आपका आंसर आएगा वो। ठीक है, दूसरा भी हम क्या समझते हैं, फिल्टर और समराइज। पहले दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं, फिल्टर कैसे काम करता है, समराइज कैसे काम करता है, फिर दोनों को एक साथ कैसे यूज होता है। ठीक है, अगर दोनों मुझे एक साथ यूज करने हैं, वो कैसे यूज करना है। फिर इसके बाद टाइम रहा तो इसके साथ फिर कैलकुलेट यूज करेंगे, है ना। इन तीनों को कॉम्बिनेशन कैसे यूज करेंगे हम। ठीक है, पहले फिल्टर समराइज दोनों क्लियर होगा, देन हम कैलकुलेट को ऐड करेंगे इसके अंदर। सर, पावर क्वेरी में समराइज पढ़ाने जा रहे हैं क्या? समराइज में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पावर क्वेरी के अंदर। ठीक है ना, बाहर जो डेस्कटॉप पर है वो कैसे बताते हैं वो बता रहा हूँ फिलहाल तो मैं अभी। ओके ओके सर। देख लेना, वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया था। हम्म। एक बार ग्रुप में लिंक डाल दीजिएगा सर, यूट्यूब हाँ चैनल को। हाँ मैं शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ फिर से। तो एक मैं कुछ भी एक डेटा ओपन कर लेता हूँ कि फिल्टर कैसे काम करेगा। पहले एक्सेल पे समझाता हूँ, देन आपको पावर बीआई में इजी समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास डेटा है। सिंपल बिल्कुल एकदम। अगर मुझे कुछ भी फिल्टर करना है, यानी कि मुझे सिर्फ कॉर्पोरेट फिल्टर करना है, तो कॉर्पोरेट मैंने फिल्टर किया, तो जो भी मेरे यहाँ पर डेटा फिल्टर हुआ है वो सारा किसके बेस पर हुआ, कॉर्पोरेट के बेस पर फिल्टर हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं, 643। आप यहाँ पर नीचे चेक करोगे तो यहाँ पर 643 रिकॉर्ड्स हैं। जो भी मेरा डेटा फिल्टर हुआ इस कॉलम के बेस पर हुआ, सिर्फ अभी हमने एक कंडीशन लगाया कि फिल्टर ये है कि कॉर्पोरेट होना चाहिए, और उसके बेस पर सारा डेटा मेरा फिल्टर हो गया है। यही कंडीशन हम कहाँ लगाते हैं, पावर बीआई के अंदर। तो इसके लिए आपको मॉडलिंग वाले टैब पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर न्यू टेबल। क्योंकि ये फिल्टर फंक्शन है, ये क्या मेरा टेबल फंक्शन है। और समराइज हुआ, यूनिक यूनियन हुआ, तो ये क्या मेरा टेबल फंक्शन है। जब भी अगर मैं इसको नॉर्मली यूज करूंगा सिंपल वे में, तो मुझे टेबल रिटर्न करके देगा ये। अगर मैं इसको कैलकुलेट वगैरह फंक्शन के साथ यूज करूंगा तो मुझे वर्चुअल टेबल देगा ये, कि वर्चुअल टेबल का टोटल नंबर ऑफ सम कितना है, काउंट कितना है, एवरेज कितना, मीन मैक्स वट एवर जो भी है,
वो वर्चुअल टेबल यानी कैलकुलेट फंक्शंस वगैरह के साथ यूज होता है, वो सम एक्स वगैरह के साथ। ठीक है, पहले फिल्टर फंक्शन समझते हैं, देन हम वर्चुअल टेबल की तरफ जाएंगे। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पर पास करता हूँ, कोऑपरेट लिख देता हूँ यहाँ पे। Corporate, क्या था मेरा वो, मुझे कॉर्पोरेट का डेटा फिल्टर करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फिल्टर। अब फिल्टर देखो, जैसे मैंने फिल्टर का यहाँ पर पास किया फंक्शन, तो ये क्या कह रहा है, टेबल। टेबल में क्या है, ठीक टेबल का जो नाम है वो मेरा ऑर्डर है। टेबल का नाम ऑर्डर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, फिल्टर एक्सप्रेशन, किस पर फिल्टर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो या मेरा मेरा कॉलम का जो नाम है वो क्या है, कस्टमर सेगमेंट है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट में क्या होना चाहिए मेरा, कॉर्पोरेट होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखोगे यहाँ पर क्या है, कॉर्पोरेट के नाम से टेबल बन के आ गया है। अब मैं टेबल व्यू में जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी मेरा डेटा है यहाँ पर, कॉर्पोरेट का सारा डेटा फिल्टर हो गया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 643 मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं फिल्टर पे जाता हूँ कस्टमर सेगमेंट पर, तो आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ कॉर्पोरेट का डेटा फिल्टर हो रहा है। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगानी है, यानी कॉर्पोरेट भी होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए मेरा यहाँ पे, कंज्यूमर होना चाहिए, फिर होम ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ होम ऑफिस। यानी कि अब सिर्फ मुझे यहाँ पर दो का डेटा देखना है, कॉर्पोरेट प्लस में होम ऑफिस का। और फिल्टर फंक्शन में क्या है, अगर आप और कंडीशन लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पर सेम कॉलम पे कंडीशन लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आपको यूज करना पड़ेगा, पाइप सिंबल और कंडीशन के लिए। अभी हम क्या यूज कर रहे थे, एक्सेल के अंदर और यूज कर रहे थे ना, तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा ये पाइप सिंबल। पाइप सिंबल का मतलब होता है कि और। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर से कस्टमर सेगमेंट टाइप किया, और यहाँ पर मैंने फिर होम ऑफिस टाइप किया। अब मैं यहाँ पर फिल्टर लगा के चेक करता हूँ कि यहाँ पर जो डेटा है सिर्फ दो का दिखेगा, कॉर्पोरेट प्लस में होम ऑफिस का। ये हो गया इतना। और दूसरा क्या है, अगर मुझे यहाँ पे इसके साथ एंड कंडीशन भी यूज करना है। ठीक है, मान के चलते हैं कि अभी कॉर्पोरेट है, यहाँ से मैं एक कंडीशन फिर से लेता हूँ फिलहाल के लिए, दो भी ले सकते हो। यहाँ पर मुझे क्या लगानी है, एंड कंडीशन। फिर से कंडीशन लगानी है, एंड कंडीशन में क्या लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं, ऑर्डर प्रायोरिटी ले लेते हैं। ऑर्डर प्रायोरिटी इक्वल टू 5। अब चेक करते हैं, कॉर्पोरेट होम ऑफिस मेरा सही आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ऑर्डर प्रायोरिटी में अभी मेरा वो कंडीशन लगा नहीं है अभी। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन अभी भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं किया, तो वो चेक करना है कि क्यों नहीं। इस ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर से end।
चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर ऑर्डर जो प्रायोरिटी मेरा हाई है, और कस्टमर सेगमेंट में मेरी दो कंडीशन होनी चाहिए, कॉर्पोरेट प्लस में होम ऑफिस। ये क्लियर हुआ? जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है इफ, और जैसे अभी हमने कंडीशन के साथ यूज किया था, यही चीज हम क्या यूज कर रहे हैं, फिल्टर फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल रिटर्न किया है मल्टीपल कंडीशन के साथ। ये क्लियर है सुमित, घनश्याम, सोनू? सर तो आउटपुट क्या मिला हाँ हमें? ठीक है। आउटपुट मुझे अब ये मिला है, जैसे कि मैं अब यहाँ पे गया, कंडीशन मेरी क्या थी, अभी हमने सिर्फ टेबल उठाया है, अभी हमने कुछ लॉजिक ये नहीं उठाया कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, अभी हमें सिर्फ टेबल रिटर्न करनी है। कई बार क्या होता है कि मेरा डेटा बहुत लाखों करोड़ों में होता है, तो मुझे सिर्फ सिंपल एक पर्टिकुलर टेबल चाहिए उस डेटा के अंदर से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉर्पोरेट होम ऑफिस लिया, यहाँ से हाई लिया। तो अब यानी कि मेरे सिर्फ ये टेबल फिल्टर हुआ है। कई बार आपके पास रॉ डेटा होता है ना, जैसे कि आप फिल्टर लगाते हो कि रीजन का डेटा फिल्टर कर लेता हूँ दूसरी शीट पर, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बेस पे प्राइवेट टेबल बना के देखता हूँ। कई बार आप ऐसा भी करते हो अपने डेटा के अंदर। तो यहाँ पर मेरा जो डेटा फिल्टर हुआ है, सिर्फ इतना फिल्टर हुआ है, कितना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, टोटल 207 रिकॉर्ड्स हैं, आउट ऑफ कितना, 18 से 16 टोटल रिकॉर्ड थे, उसमें से 207 का मेरा रिकॉर्ड हुआ है। नहीं, कई बार आपका विजिबिलिटी का डेटा होता है, किसी आप पर्टिकुलर ब्रांड पर फिल्टर लगाते हो, फिर उसको दूसरी डेटा पे यानी कि सीट पर लेके जाते हो, यानी ये वही काम कर रहा है आपका। हम्म। टू कॉलम का फिल्टर किया, यही ने? हाँ, अब यहाँ पर मैंने सिंगल कॉलम पर भी कंडीशन लगा के दिखाया आपको, और प्लस में दूसरे कॉलम पे भी कंडीशन करके दिखाया आपको मैंने। ठीक है। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, आपके फिल्टर के बेस पर आपका टेबल रिटर्न करता है, दूसरी टेबल रिटर्न करेगा आपको। ठीक है। ये भी ठीक है क्या है, सर। ये ना, इसका नाम चेंज ठीक कर, है भाई। फिल्टर विद कोऑपरेट में। अब क्या है दूसरा, समराइज। समराइज भी क्या करता है, टेबल रिटर्न करता है, लेकिन वो क्या करता है, ग्रुप वाइज पे काम करता है वो। जैसे कि हम पाइवट टेबल वगैरह बनाते हैं, तो उसके बेस पे काम करता है वो। तो इसके लिए फिर से मैं होम पे गया, मॉडलिंग टैब पे, यहाँ से न्यू टेबल पिक किया, ध्यान दिया मैंने समराइज। यहाँ फिर से मैंने टाइप किया समराइज। और यहाँ पर ये क्या पूछता है कि टेबल, टेबल आप क्या पिक करना चाहते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर पिक किया मैंने यहाँ से, कि मेरा डेटा मेरा फिलहाल अभी क्या है, ऑर्डर वाली सीट के अंदर है। अब ये क्या कहता है, ग्रुप बाय कॉलम नेम। तो ग्रुप बाय कॉलम नेम में लेता हूँ फिर से यहाँ से ऑर्डर, प्रायोरिटी, और कस्टमर सेगमेंट। यहाँ पर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। टेबल व्यू के अंदर फिर से जाता हूँ। तो अभी क्या है, जितने मेरे यूनिक टेबल है, यानी कि ऑर्डर प्रायोरिटी और कस्टमर सेगमेंट, यानी कि इसने क्या किया, उसको यूनिक बना दिया है। ठीक है। भाई के अंदर कॉर्पोरेट है, नॉट स्पेसिफाई के अंदर भी मेरा कॉर्पोरेट है। जैसे कि मैं आपको फिर से एक एग्जांपल बता ही देता हूँ इसने क्या किया है, ऑर्डर प्रायोरिटी और कस्टमर सेगमेंट। सो तो इसने मुझे ये वाला पार्ट अभी रिटर्न करके दिया है, यूनिक एक टेबल क्रिएट कर दी है। क्रिटिकल के अंदर ये है चार कस्टमर सेगमेंट हैं, और हाई के अंदर ये चार कस्टमर सेगमेंट है। ठीक है। तो अब क्या है, मुझे इसमें अभी क्या चाहिए, और अभी
इनकी सेल्स कितनी है टेबल के अंदर है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पर कॉलम का नाम पास किया, ग्रुप बाय कॉलम नेम, मतलब किस कॉलम के नेम पर ग्रुप वाइज करना चाहते हो। यहाँ पर मैंने दो कॉलम पिक किया। हाँ, फिर एक आपको ऑप्शन आता है कि नेम। नेम फिर से आप देना चाहते हो कि यानी कि सेल्स निकालना चाहते हो, मिन निकालना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं क्या निकालना चाहता हूँ, टोटल सेल। टोटल सेल, ये मैंने क्लोज किया ब्रैकेट। अब क्या कहता है कि एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या पास करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे पास किया सम सेल्स, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या आ गया, मेरा टोटल सेल आ गया। यही मैं अगर पाइवट के अंदर करता हूँ तो क्या होगा, सेल। तो ये क्या है, बिल्कुल एज इट इज वही टेबल मेरी यहाँ पर आ चुकी है। अगर मुझे इसके साथ क्वांटिटी भी पिक करना है, तो अगर मैं यहाँ पे बैक गया, अच्छा ठीक है, ये क्लोज हुआ। अब क्या करें, दूसरा नेम आप क्या देना चाहते हो। मैंने यहाँ पर पास कर दिया क्वांटिटी सम। क्वांटिटी की जगह में मैं यहाँ पर करता हूँ मैक्स सेल। और ये मैं ब्रैकेट फिलहाल के लिए क्लोज किया। अब क्या पता चला मेरे को यहाँ से कि हाई मेरा जो है प्रायोरिटी, उसके अंदर जो सेगमेंट है कॉर्पोरेट, उसकी टोटल सेल्स कितनी है, 99,000 कुछ उसकी सेल है। और उसमें से उसकी सबसे मैक्स सेल क्या आ गई है, 10,728 उसकी मैक्स सेल है। ठीक है। तो तुम्हें ये नंबर वेरीफाई करना था, और रॉ डेटा के अंदर जाके भी वेरीफाई कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी रॉ डेटा है। अगर आपको चेक करना है तो भी मैं दिखा दूंगा कि ये नंबर कैसे आया हुआ है। और मुझे इसी में फिर से क्या निकालनी है, इनकी एवरेज निकालना है। एवरेज, तो यहाँ पर क्या आ गया, उनकी एवरेज सेल आ गई कितनी है। और दूसरा है इसमें फिल्टर। अब फिल्टर क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ क्या लगाया है, इधर कस्टमर सेगमेंट का कॉलम होना चाहिए, और इसका कस्टमर सेगमेंट का कॉलम है, और ऑर्डर प्रायोरिटी का कॉलम है। ये दोनों को समराइज करके इसने मुझे दे दिया है। अब दूसरा क्या है, मुझे सिर्फ इसमें से सिर्फ कॉर्पोरेट वाला पार्ट चाहिए। यानी कि अगर मैं फिल्टर यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ, कॉर्पोरेट पे मैंने फिल्टर लगाया, तो मुझे फिल्टर मैं इस फॉर्मूले के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, सिर्फ आउटपुट मुझे इतना चाहिए जो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यही चीज मैं फिल्टर के थ्रू अगर मुझे करना है तो कैसे करना है, वो देख लेते हैं। तो समराइज के बाद मैंने यहाँ पर फिल्टर, फिल्टर लगाया। अब फिल्टर क्या कहता है कि ऑर्डर, ऑर्डर टेबल ऑलरेडी मेरी यहाँ पे है, ऑर्डर मैंने लगाया। इसके बाद फिल्टर फंक्शन मेरा एक्टिव हुआ, और इसके अंदर जो मुझे लगाना है, कस्टमर, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, और समराइज ऑलरेडी इसका लगा हुआ था फंक्शन। ठीक है।
तो इस समझ में आया मैंने कैसे किया। इसको मैं अगर ब्रेक करता हूँ फॉर्मूले को थोड़ा जो क्लियर हो जाए। जब भी आप कभी फॉर्मूला टाइप कर रहे हो ना तो हमेशा उसको ना ब्रेक करने की कोशिश किया करो, थोड़ा क्लियरिटी आप सभी को हो जाएगी उससे। ठीक है? मैंने समराइज यूज किया, उसके अंदर फिल्टर मैंने यूज किया। फिल्टर क्या कहता है, मुझे टेबल रिटर्न करो, मतलब टेबल क्या होगी। और टेबल मैंने ऑर्डर लिया, उसके अंदर मैंने फिल्टर लगाया। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी कि फिल्टर वाला पार्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। फिर समराइज वाला पार्ट स्टार्ट होता है। समराइज के अंदर वो क्या कहता है कि टेबल है, तो टेबल मेरी ऑलरेडी इधर है, तो यानी कि टेबल में सिर्फ वन टाइम पास करूंगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट मेरा क्लोज हुआ, तो टेबल इसने कंसीडर कर लिया। उसके बाद जो मुझे कॉलम के नेम चाहिए ग्रुप वाइज जिस पे करना है, वो यहाँ पर मेरा इम्प्लीमेंट हो गया है। और आपको यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगानी है जैसे मैंने आपको बताया था, पाइप सिंबल यूज करो। और कॉर्पोरेट के अंदर क्या है मेरा, होम ऑफिस, होम ऑफिस भी ले लेता हूँ यहाँ से मैं। कस्टमर, इसी का मैंने कॉपी किया और यहाँ के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है और हो गया। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो वर्चुअल टेबल, वर्चुअल नहीं, फिजिकल टेबल्स होती है मेरी। सुमित, क्लियर हुआ ना तुम्हें? हाँ क्लियर है भाई। सुस- सुस्मिता, हाँ सर। ये वाला जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, यही चीज आप एक्सेल के अंदर भी यूज कर सकते हो। एक्सेल के अंदर जो पावर क्वेरी, पावर पाइवट होता है ना, यही सब कुछ आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। कुछ अब बेटर ये है कि आप पावर बीआई में यूज करो। ठीक है ना, ये एक्सेल का भी कई गुना एडवांस वर्जन है उसका। एक और होता है यूनियन फंक्शन। यूनियन क्या करता है, वो भी टेबल रिटर्न करता है। वो सिंगल कॉलम पे काम करता है, जैसे बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे फिर से मैंने क्लिक किया। ये हटेगा कैसे? यूनियन टेबल, टेबल का नाम है ऑर्डर। और यहाँ पर आपका ये तब काम करेगा, आपके पास दो टेबल्स होनी चाहिए और उनके बीच में आपका क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। जैसे कि कुछ होता है ना, कस्टमर और प्रोडक्ट का बीच में कुछ कनेक्शन होता है, लेकिन एक बार हम फिर भी यूज कर लेते हैं। सर, हम्म। पाइप का मतलब क्या बताए थे सर? उसका अर्थ क्या होता है पाइप का मतलब? पाइप सिंबल का मतलब होता है और इसका यूज ऐसे नहीं होगा। कभी मॉडलिंग वगैरह होगी तब मैं आपको बताऊंगा, जब मॉडलिंग वाले पार्ट पे जाएंगे कैसे यूज होता है। इसको फिलहाल स्किप करते हैं।
अब आते हैं कैलकुलेट वाले पार्ट पे। कैलकुलेट एक काफी वाइड चैप्टर है, तो मैं कुछ पार्ट अभी आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है यहाँ पर। अब मुझे क्या देखना है, कस्टमर सेगमेंट में होम ऑफिस का सेल कितना हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरा सेल्स आ रहा है 4 लाख कुछ के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो यही मुझे सेल्स, सिर्फ इसी का सेल्स रिफ्लेक्ट कराना है पावर बीआई के अंदर। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्चुअल टेबल यूज नहीं करूँ, मतलब फिजिकल टेबल यूज नहीं करूँगा, वर्चुअल टेबल के थ्रू आउटपुट निकालना है मुझे। यहाँ पर मेरे डेस्क है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि होम ऑफिस की टोटल सेल्स कितनी है। होम ऑफिस कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मेरा यहाँ पर क्या रहेगा, एक्सप्रेशन मेरा यहाँ पर है कि ये वाला पार्ट सेल्स। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सम यूज कर सकते हो। या तो आप, आपको ऑलरेडी अगर मेजर बना हुआ है, यानी कि टोटल सेल्स के नाम से अगर कोई मेजर बना हुआ है सेम कॉलम पर, तो आप चाहे तो वो कॉलम पास कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सम। सम में क्या है, ऑर्डर। एक्सप्रेशन वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पर मैंने फिर से ब्रैकेट ओपन किया। अब कैलकुलेट के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी ये फिल्टर फंक्शन पे काम करता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी फिल्टर इन बिल्ड होता है। इसको हम ओपन फिल्टर बोलते हैं। जो भी मैंने फिल्टर बताया आपको, वो भी फिल्टर, उसके थ्रू भी आप वही आउटपुट ला सकते हो और इसके थ्रू भी यही वाला आउटपुट ला सकते हो। लेकिन जो फिल्टर अभी मैंने आपको पहले बताया, जो फिजिकल टेबल में हम यूज करते हैं, वो फिल्टर वो थोड़ा एडवांस लेवल पे काम करता है। अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं, 3 टेबल्स हैं, और आपके टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएट है, तो वो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, वो दूसरी टेबल से उसका डेटा पिक करके आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। जब हम मॉडलिंग वाला पार्ट हम क्लियर करेंगे, तो उसमें क्या है, फिल्टर फंक्शन के थ्रू हम दूसरी टेबल से डेटा कैसे पिक करेंगे, तो हम उस फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। जो ये फिल्टर फंक्शन है सिंगल टेबल्स पे काम करेगा कैलकुलेट के साथ। यहाँ पर अभी दूसरी टेबल के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी सिंगल टेबल है और रिलेशनशिप यहाँ पर किसी के साथ बना नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फिर से, कस्टमर सेगमेंट था ना कॉलम का नाम। हाँ, कस्टमर सेगमेंट है। कस्टमर सेगमेंट, यहाँ पर क्या है, सेल हम किसकी निकालते हैं, होम ऑफिस की। ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या है, एक मेजर बन के आ गया है, तो मैं यहाँ पर एक कार्ड यूज किया और होम ऑफिस की सेल्स कितनी है, 4,24,000 कुछ शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी एग्जिट वैल्यू क्या है वो चेक कर लेते हैं। कॉल आउट के अंदर जाओगे, होम ऑफिस सेल्स आप सिलेक्ट करोगे, फिर से आप वैल्यू पे क्लिक करोगे और डिस्प्ले यूनिट में आप डन करोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, होम ऑफिस की सेल्स है। और ये अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है, अगर मैं यहाँ पर सब टोटल, ठीक है, तो यहाँ पर सेल कितनी है मेरी, दोनों की सेल्स मैच हो रही है। अब इसी के अंदर मुझे फिर से कंडीशन ये लगानी है, होम ऑफिस ये है, सेल्स मेरी क्या होनी चाहिए इसमें, मान के चलते हैं हम, 2,000 से अब तो कोई भी नहीं है, 1,000 नहीं है, 500 नहीं है, 50, अच्छा 50 से एक ही है, ठीक है। यानी कि 30 से अबव वाली सेल्स को पिक करना है मुझे।
ऑर्डर सेल्स 7,650। कस्टमर सेगमेंट होम ऑफिस है, ठीक है। और सैलरी क्या है मेरी? 50 से अबव है। सैलरी सेगमेंट, ठीक है। सैलरी इस तरह पर मेरा आउटपुट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर दूसरा कॉलम लेता हूँ और ये तो मुझे रिटर्न कर रहा है, एक बार फिर से इस पे लॉजिक चेक कर लेते हैं। इस- क्या है? ऑर्डर 90, 144, ये तो आंसर मेरा सही रिटर्न कर रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए बेसिकली, कि जिसकी सैलरी 50 से अबव हो, वो वाला पिक करना है मुझे। किसी को पता है कैसे हुआ है? एक और लगेगा क्या सर? क्या कह रहे हो? इफ कंडीशन लगेगा क्या सर?